हेलो दोस्तों, तो आज हम रिपेयर करेंगे T210 आयरन। ये पावर का कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है और ये इसमें फॉल्ट हो गया है कुछ। ये मेरे स्टूडेंट का है, वैसे समय बचाने के लिए मैंने जस्ट इसको अभी खोला है और देखा है तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कंडेंसर कैपेसिटर्स फूल गए। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको रिपेयर करेंगे। तो हमको क्या है कि थोड़ा बहुत नॉलेज इसका भी होना चाहिए। मोबाइल रिपेयरिंग तो आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारी हर एक चीजें बहुत काफी डिजिटल होती जा रही है। इन सर्किट्स वगैरह का भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो देखते दोस्तों, इसको भी हम सिंपली, आपका भी ऐसा हो सकता है फॉल्ट, तो आप क्या करेंगे तो ये ठीक हो जाए। तो इसके लिए देखते हैं दोस्तों, इसको रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो पूरा हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, रिपेयर करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो दोस्तों, इसको ओपन करना काफ़ी सिंपल है। 4 स्क्रू आगे लगे हैं और 4 पीछे। तो समय बचाने के लिए इसको हमने ओपन कर लिया है। और फिलहाल हम इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको चेक करेंगे। इसको इस तरह से सबसे पहले निकाल लें, इस तरह से स्लाइड होके पूरी तरह से इसका पीसीबी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसके 2 फ्यूज़ है। जो एक तो यहाँ पे दिख ही रहा है, एक काला पड़ गया है तो शॉर्ट हो ही गया है, और एक फ्यूज़ यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, इसका निशान है। तो इसको भी हम खोल के चेक कर लेते हैं और इसमें कहाँ कहाँ शॉर्टिंग बन रही है ये भी चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसको देख लेते हैं फ्यूज़ निकाल के। तो फ्यूज़ कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो है आप इस तरह से इसको, यहाँ से इसका सिस्टम है, ये देखिए यहाँ से बाहर आ जाएगा। और इस फ्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं कि ये भी तो शॉर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ तो दोस्तों बिल्कुल किसी भी तरह से काला नहीं दिख रहा है और बीच का वायर भी दिख रहा है। इसको चेक हम और कर लेंगे मीटर से। तो मीटर को जो है हमने बजर मोड पर रख रखा है और इसको चेक करेंगे। तो बजर मोड बिल्कुल बज रहा है, मतलब यहाँ पे बजर दे रहा है, तो ये बिल्कुल फ्यूज़ ओके है। ओके फ्यूज़ है तो हम जहाँ हैं वहीं इसको वापिस से लगा देते हैं। यहाँ लगा है ये, किस तरह से, इस तरह से, जिस तरह से लगा था उसी तरह से आप इसको लगा दें। अब हम जो है नेक्स्ट इसका जो सिस्टम है वो इस फ्यूज़ को चेक करेंगे। जैसा कि वो साफ ही दिख रहा है, उड़ गया है, मतलब फॉल्ट हो गया है, तो शॉर्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे बीप नहीं दे रहा है, तो इसका यही काम है कि ये कट हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो कंडेंसर है, ये देखिए इसकी जो है आप देख सकते हैं, ये फूल गई है ऊपर से। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, 33 फेराड 400 वोल्ट। तो ये जो कैपेसिटर है ये हमको लगता है ये तो खुल ही गया है। और आप ढक्कन में भी इसका निशान देख सकते हैं, क्योंकि इसका केमिकल यहाँ से देखिए आप निकला है, देखिए ये। तो इससे पता चल जाता है कि कंडेंसर तो ख़राब हो ही गया है ये वाला। तो हम निकालेंगे। पीछे ये जो डायोड की लगे हैं इन्हें भी चेक करेंगे कि कौन कौन से इसमें शॉर्ट है और कौन कौन से अच्छे हैं। पहले हम ये निकाल देते हैं जो कि आगे की डिजिटल पैनल है, क्योंकि इसके वायर टूट जाएंगे तो दिक्कत देंगे। इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है फ़िलहाल। अब यहाँ पे हम वापस से इसको डायोड मोड पे ले लेंगे, मतलब बीप मोड पे, सॉरी बीप और डायोड इसमें अलग अलग है। तो हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे डायोड मोड पे। ठीक है, अभी फुल शॉर्टिंग हमको इस तरह से बीप नहीं देगी, क्योंकि इसमें बीप साउंड का सिस्टम दूसरे वायर में आता है। तो हम एक के बाद एक जो है कैपेसिटर चेक करेंगे। थोड़ी सी कॉर्ड जा नहीं पा रही है, तो यहाँ पे जो पहला डायोड है वो चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहले जो है हम इस कैपेसिटर्स को हटा के दोनों को चेक करते हैं, हो सकता है ये भी शॉर्ट हो। तो हम सबसे पहले तो इसको हटाएंगे। सबसे पहले हम कंडेंसर को अलग कर देंगे, क्योंकि होता यह है कि कई बार कंडेंसर शॉर्ट होते हैं तो हमको डायोड पे भी शॉर्टिंग मिलती है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे। और सबसे पहली बात जो आपको बता दूं कि ये प्लस और माइनस वाले सिस्टम है। तो ये जो माइनस का आप देख रहे हैं, ये वाइट चेक्स वाली जो यहाँ पे शीट है उस पे ये दर्शाता है। कोई से भी आप कंडेंसर देख लेंगे तो ये माइनस वाली जो है ये बता देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ब्लैक वाला
इसको प्लस माना जाता है और वाइट वाले में जो माइनस का साइन है इसी तरह से इसको मतलब दर्शाया जाता है। हम कंडेंसर को इस तरह से निकाल लेते हैं, हल्का हल्का सा आगे पीछे खींचेंगे पीछे से इस तरह से और ये निकल जाएगा। ये देखिए जिस तरह से माइनस का ये चेक्स वाली पट्टियाँ हैं ये भी हम निकाल लेते हैं। जो कंडेंसर काफ़ी फूल गया है, जो फूल चुका है वो तो ख़राब है ही, इसकी पहचान यही है क्योंकि उसकी यदि ऊपर का हिस्सा फूला हुआ दिख रहा है या कई बार नीचे से भी फूल जाते हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे से फूल जाते हैं, तो ये इसको चेक करने का तरीका है। तो ये तो ख़राब है ही, हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद ये जो डायोड जो लगे हैं इनको भी हम चेक करेंगे कि ये सही है या फिर प्रॉब्लम है इसमें। तो सबसे पहले हम जो है फूला हुआ कंडेंसर जो ऊपर से फट गया है उसको हम हटा देंगे। देख सकते हैं आप, इसको चेक करेंगे हम सबसे पहले कि ये ठीक है या नहीं। तो इसमें भी हमको जो रखना है मीटर की कॉर्ड बीप पे ही रखना है, प्लस माइनस इस मीटर को चेक करने समय ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि यहाँ पे रीडिंग वापिस यही आ जाती है एक, तो ये कंडेंसर बिल्कुल ठीक है, और यदि इसमें रीडिंग कंटिन्यू आती रहती है तो फिर हमको ये बदलना होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, ये आके गई मतलब सही है। अब फिर हम पलटाएंगे इसको, ये आके गई मतलब ये बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको वापस उसकी जगह पे लगा लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, मीटर हमने बदला है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमें ये इस डायोड की जो वैल्यू है वो चेक करना होगी। सबसे पहले फर्स्ट चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बीप बज रहा है, मतलब ये तो डायोड शॉर्ट है। यहाँ पे ये वाला डायोड मैं जूम कर देता हूँ, अभी वाला चेक कर लेते हैं। इस पर रीडिंग आ रही है, अभी मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ भी सेम रीडिंग है, यहाँ भी ये वाला और ये वाला शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या चक्कर है, यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ रीडिंग नहीं आ रही है, यहाँ रीडिंग भी नहीं आ रही है। अब हम कॉर्ड पलटा के देख लेते हैं, यहाँ पे यही वाली रीडिंग आ रही है जो यहाँ आ रही थी, मतलब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, यहाँ हमको बीप नहीं मिली है। तो यहाँ हमने कार्ड पलटा रही तो भी यहाँ पे बीप मिल रही है, यहाँ पे एक आ रहा है मतलब सही है, सप्लाई में कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे भी एक आ रहा है मतलब सप्लाई में कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये यहाँ पे शॉर्ट है ये वाला कंडेंसर, सॉरी डायोड। अब ये जो डायोड है ये वाला और ये वाला, इनको हम हटाएंगे और इसकी जगह कौन सा 4060 डायोड आता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये 4060 डायोड है, मतलब इसकी वैल्यू है ये 4007 है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये 4007, आसानी से मिल जाता है, 1 रुपये हटाने का आता है। अब हमें ये देखना है कि इसका डायरेक्शन हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये जो लकीर आपको हल्की हल्की सी दिख रही है, ये इसका रहता है प्लस माइनस का सिस्टम। तो हम जो है एक पहले जो शॉर्ट है उसको हटा लेते हैं और फिर जो अच्छी मतलब जो सही दिख रहे हैं उसकी वैल्यू हम मीटर से चेक करेंगे, एक तरफ का लेग उठा करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये और ये शॉर्ट है तो हम इसको निकाल लेते हैं। हमको डायोड की पोजीशन का भी जरा भी पता नहीं है कि उसको किस तरह से लगाना, क्योंकि जो डायोड है वो आप देख सकते हैं प्लस माइनस का सिस्टम रहता है, जो वाइट मतलब यहाँ से पावर जाता है और यहाँ मिलता है, लेकिन आप उल्टा लगाएंगे यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। तो इसका सिस्टम मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो जो है हम जो है डायोड जो शॉर्ट है उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। देखिए आसानी से हट गया है। अभी तो हमको और भी बहुत कुछ चेक करना है, जो दिख रही है जो शॉर्टिंग है तो वो हम समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं इस डायोड को भी निकाल रहा हूँ केवल चेक करने के लिए।
सबसे पहली बात तो जो डायोड की जो पोजीशन लगी है, देखिए मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से इसको सीधा कर देता हूँ अभी फ़िलहाल में। तो हम इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं इसी टोन से, जिससे समझ में आपको अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, जो इस पे लकीरें आ रही हैं, ये देखिए M7, 2 सीधे लगे हैं, 2 उल्टे लगे हैं, है ना। तो हमको इसकी ही अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। मतलब जो लाइन वाले हैं ना, वो इस तरह से वाइट वाले हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से पहले वैल्यू इसकी निकालेंगे जो सही है, उसकी वैल्यू चेक करके इसकी वैल्यू चेक करेंगे, फिर ही हम लगाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये अभी जो सर्किट को समझने की आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो डायोड की पोजीशन है, 2 सीधे लगे हैं और 2 उल्टे लगे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे ये तो शॉर्ट है, इनको हमने हटा दिया है, ठीक है। अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू हमको डायोड की देखना है, तो ये पीछे रखेंगे जहाँ लकीरें नहीं हैं, और उससे हम चेक करेंगे। मैंने उठा दिया इसको बोर्ड से, तो 596, 94, 98, 600 तक जारी है। अब हमारा नया वाला डायोड चेक करेंगे। तो मैंने जैसा बताया कि यहाँ जो खाली जगह है, ये वाइट वाली, यहाँ से पावर यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं आता है। डायोड वगैरह के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, कई सारे डायोड रहते हैं। अब मैं यहाँ पे छोटे में इतना मतलब बता नहीं सकता, उसका टॉपिक अलग है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिलहाल अभी। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, बिल्कुल उतनी ही आ रही है जितना उसका लगा है। मतलब हम 4060 डायोड हम लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो खराब है उनकी जगह हम ये लगा लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि बताया, इनकी लोकेशन किस तरह से इसको लगाना है, किस तरह से सेट करना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं लकीर वाला जो सिस्टम है, क्योंकि हम जो चेक कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर यहाँ से यहाँ है, जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हम ये इस तरह से लगा है, और ये वाले जो लगे हैं वो इस तरह से लगे। तो ये जो हमारे इस तरह से जो लगे हैं डायोड, वो बिल्कुल दोनों ठीक हैं। तो इनको वापस हम जगह पे सेट कर सकते हैं, और ये जो है इनको निकाल करके हम इनको इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको चेक कर लगा लेते हैं, क्योंकि इसका प्लस माइनस का सिस्टम यही है चेक करने का। ये देखिए वैल्यू आएगी मीटर पे, आप देख सकते हैं जिस तरह से प्लस को मैंने कहाँ रखा है, और यदि हम पलट देंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाएगा, सॉरी गलत, यदि हम कॉर्ड लगाएंगे तो नहीं दिखाएगा। यह शॉर्टिंग चेक करने का यही इसका एक है। यदि यहाँ भी रीडिंग देता तो ये भी खराब माना जाता, पर अभी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सेट करेंगे कि ये वहाँ पे सेट हो जाए। तो आप देखिए, वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों ये हमने हटा दिया है, और अब ये इस तरह से मैंने इनको फोल्ड कर दिया है, ठीक है। हम इस तरह से इसको आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि जगह भी कम है, और वो जो है SMD डायोड है। ये SMD का मतलब आपको शायद बता दूं, जो है सरफेस माउंटेड डिवाइस कहते हैं इन चीज़ों को, SMD पार्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे फिक्स रहते हैं, इसलिए इसका नाम यह रहता है। तो हम इसको इस तरह से तो लगा ही सकते हैं, जुगाड़ आप कर सकते हैं। देखिए इंडियन जुगाड़ हमें लगाना होगा, इस तरह से कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से लग जाए, क्योंकि जगह काफ़ी कंजेस्टेड है। ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है यहाँ पे। यदि आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में नहीं पता है तो गूगल पे भी आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने अच्छे से लगा दिया है। अभी हमें कंडेंसर भी लगाना है, ये भी ध्यान है। अब इसको वापस से हम चेक करेंगे, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं बन रही है। तो हम फिर से इसको चेक करेंगे। सेम वैल्यू हो गई यहाँ पे, क्योंकि उल्टा लगा इसलिए वापस हम चेक करेंगे। बिल्कुल सेम वैल्यू हो गई, इसकी भी सेम वैल्यू हो गई। यहाँ चेक करेंगे
इसकी भी सेम वैल्यू हो गई है। मतलब हमने ये जो सेक्टर है ये बिल्कुल ओके कर दिया है, क्योंकि यहीं से सप्लाई आगे जाती है ना। तो अब हम जो है फ्यूज़ भी जोड़ेंगे और कंडेंसर भी लगाएंगे। जो कंडेंसर फूल गया था उसकी जगह हम ये बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइज़ नहीं मिली है दोस्तों। बाकी वैल्यू सेम मिल गई है हमको, देख सकते हैं आप। तो इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसके होल्स क्लियर करके यहाँ पे कंडेंसर लगाएंगे। तो जो कंडेंसर जैसा लगा था हम वैसा ही फिर से लगा देंगे। जो जहाँ पे लगा था वो वहीं लगा देंगे। एक्चुअली में थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम ये इसकी थोड़ी सी जगह चेक कर लेते हैं। यदि ये यहाँ सेट हो जाता है तो यहाँ कर लेते, क्योंकि इसका जब हम ढक्कन लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा हमको इसको एडजस्टमेंट करना होगा। देख लेते हैं हम यहाँ पे ये दोनों आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे ऐसा लगता है। तो इसको हम भी तो फ़िलहाल इसकी जगह पे ही लगा देते हैं, जो पहले जहाँ लगा था हम उधर इसको शिफ्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से, क्योंकि इसमें बड़ी लेग्स भी इस तरह से आप देख सकते हैं प्लस की, और छोटी लेग्स माइनस की। तो यहाँ पे ये दोस्तों बिल्कुल फिक्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल दोनों कंडेंसर आसानी से आ गए हैं। तो हम जो है इसको यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। इसकी बड़ी जो लेग्स है इनको हमको काट देना होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये नीचे टच ना हो, इसीलिए से थोड़ी सी मैंने बेंड कर दी है, ताकि हम नीचे का भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो जो है उसकी जो नालियाँ हैं उसमें आसानी से चला जाता है। अब हम यहाँ पे फ्यूज़ भी लगाएंगे। कंडेंसर हमने माइनस की जगह पे ही लगाए हैं। यहाँ पर जो है हम पहले फ्यूज़ जोड़ेंगे। फ्यूज़ जोड़ना किस तरह से जोड़ेगा, आप ज़्यादा बड़ा वायर न लगाएं। आप फ्यूज़ या तो बदल दे इस तरह का मिलता हो तो, नहीं तो आप एक छोटा सा हमारा जंपर वायर से भी हम इस स्विच को फ्यूज़ को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा ले और इसमें सोल्डर लगा दें, तो हमारा जो है सोल्डर उसको पकड़ कर लेगा। पर फिर भी इस पर एक शीट लगी होती है, जैसे कि हम जंपर वायर मोबाइल के करते हैं। तो इसको सिल्वर कर लें तार को, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। यदि ज़्यादा बड़ा फॉल्ट अभी होगा तो ये मतलब शॉर्ट हो जाएगा और आगे सर्किट में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने लगा लिया है, और हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ से पावर जा रहा है, क्योंकि यहीं से पावर इसका जा रहा है। ये ग्राउंड है और ये न्यूट्रल, और ये के का मतलब तो पता नहीं कर सकते, पर यहाँ पे एफ होता तो हम, या एल होता तो हम लाइन समझ लेते, एफ होता तो फेस समझ लेते हैं, पर के का साइन दिया है तो हम उसको लाइन मान लेते हैं। और यहाँ से जो है न्यूट्रल को चेक करेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। बंद है या चालू है, चालू हो गया यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे किसी भी तरह से शॉर्टिंग नहीं है। बाकी यहाँ पे आप पावर जा रहा आगे। तो अब हम जो है इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। तो साथियों ये देखिए, ये सेंसर का होता है, क्योंकि पीछे वो जो लगता है इसका स्टैंड का सेंसर का जो वायर है वो भी लगा दिया हमने, और इसकी डिस्प्ले भी हमने लगा दी है। अब देखते थोड़ा सा हम इसको दूर हट के चेक करेंगे। शॉर्टिंग नहीं है, आई होप कि चालू हो जाना चाहिए। देखते हैं, हमने चालू ही कर दिया डायरेक्ट, और अब हम इसको पावर में लगाएंगे। अब आपके सामने ये देखते हैं चालू होता है या नहीं होता है। लगाओ, कर दो चालू। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर से हमको चेक करना पड़ेगा। एक कोशिश हमने करके देख ली, तो ऐसा नहीं है कि हम हार जाएंगे।
अब ये आगे भी हमको चेक करना होगा। देखिए फ्यूज़ में से वापस इसमें से जो है शॉर्ट मतलब हमने करा था तो वापस वो हो गया नॉर्मल। तो अब जो है क्या दिक्कत बन रही है अब वो हम चेक करेंगे। एक्चुअली में हमको वापस से ये होता क्या है, यहाँ से एसी से कन्वर्ट होकर डीसी वोल्ट बनता है, यहाँ से आगे सप्लाई में दिक्कत आ रही है। हमने एक कंडेंसर, एक्चुअली में ये कंडेंसर लगे हुए हैं, ये दो ही एक ही वैल्यू के लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू के इसलिए लगे हैं कि मतलब सपोर्ट में रहे, एक खराब हो जाए तो एक दे दे। तो हो सकता है कि फॉल्ट जब हुआ हो तो ये भी हमारा कंडेंसर खराब हो। फिलहाल अभी हम ये चेक करते, क्योंकि कई बार नॉर्मल वैल्यू दिखाता जरूर है मीटर में, पर वो इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो हम एक बार डायोड की टेस्टिंग फिर से करना पड़ेगी, क्योंकि डायोड 100% कुछ ना कुछ उड़े हैं। फिलहाल ये तो नहीं उड़ा है, ये शॉर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सीधा लगा था वो डायोड शॉर्ट हो गया है। यहाँ देख लेते हैं, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो हम जो है इस एक्स्ट्रा कंडेंसर को हटा करके यहाँ पे एक जो है सीरीज में जंपर लगा करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हम एक और बार इस पर ट्राई करेंगे कि ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब जो हमारा डायोड है जो खराब हो चुका उसको हटा लेते हैं हम, और फिर एक बार फिर से ट्राई करते हैं। दोस्तों अभी हम फिलहाल इस कंडेंसर को मतलब ये जो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, कहने का मतलब ये है कि इससे और इसको कनेक्ट कर देंगे, जो कि एक ही काम करना है, दो इसीलिए जोड़ी लगाई है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हो तो डिवाइड हो सके। तो फिलहाल अभी हम इसका जो कंडेंसर का लोड है हम इस पे कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो लगा था उसका लोड इस पे कर देंगे, तो कोई बात नहीं होगी। और हम छोटा सा फ्यूज लगाकर फिर से एक बार देख लेंगे, एक बार शॉर्टिंग फिर से हम चेक करेंगे, और एक बार हम और चेक करेंगे कि चालू होता है या नहीं होता है। क्योंकि कई बार कंडेंसर शॉर्ट दिखता नहीं है, पर कई बार इसी शॉर्टिंग बन जाती है। 1 मिनट में यहाँ से सोल्डर कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे समझ समझना आप। यहाँ पे हमने जो है इसके प्लस प्लस को कनेक्ट कर दिया है, जो कि माइनस माइनस सेपरेट है। हम फ्यूज वापस जोड़ लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा फॉल्ट ना हो। फ्यूज का मतलब यही इसीलिए होता है ताकि शॉर्टिंग ना बने। हम एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं हमारे डायोड की। बीप मोड पे है हमारा, तो यहाँ पे जो सिस्टम है चेक कर लेते हैं हम। शॉर्टिंग नहीं आ रही है, वैल्यू आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये दो वाइट वाला इधर सेक्शन में लगा है, आप देख सकते हैं वाइट वाला सेक्शन और ये वाइट वाला सेक्शन, और इनके वाइट वाले सेक्शन इस तरफ है, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए दोनों तरफ से शॉर्टिंग नहीं आ रही है, एक तरफ से वैल्यू हमको मिलना चाहिए और एक तरफ से नॉर्मल रहना चाहिए, तो यही बिल्कुल सही है इसमें। अब इसको एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं और इसको देख लेते हैं। ये देखिए जंपर लगा दिया हमने, जो कि इस कंडेंसर की इस पे हमने कर दी है शिफ्ट अभी फिलहाल। अब क्योंकि हमें जो खराब दिख रहा था पहले कंडेंसर जो फूला हुआ, और तो हमने उस हिसाब से ही हम सामान लेकर के आए थे, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों हमने लगा दिया है, अब इसको वापस चालू कर लेते हैं। थोड़ा सा दूर हट के हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा चालू हो गया है आयरन, ये बिल्कुल हमारा रनिंग कंडीशन में आ गया है। अब हमारी इस पर लीड भी लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए चालू हो गया है, लीड लगा के देख लेते हैं इस पर। तो दोस्तों अच्छी बात है, चालू हो गया है। अब हमारा ये आयरन है तो हम इसमें लगा लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं हमारा आयरन भी चालू हुआ है या नहीं हुआ है। चलो करो चालू भैया। तो देखिए दोस्तों ये 400 तक गर्म भी होने लग गया, देख लेते हैं हम मेल्ट करके सोल्डर वायर हम। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल चालू हो गया है, बिल्कुल अच्छे से चार्ज मतलब काम कर रहा है ये। तो साथियों बिल्कुल हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। बात करें हम इस कंडेंसर की, मुझे लगा जरा भी नहीं था कि ये भी दिक्कत देगा।
कई बार हमें मीटर में तो बिल्कुल ओके बताता है, पर कई बार देखने में आता है कि ऐसी दिक्कतें कर देता है। देखिए ये जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये पहले एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एसी से डीसी में कन्वर्ट होने के बाद ही काम करता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये छोटी सी इसमें यही दिक्कत होती है इतने ही सर्किट में। ये आधा सर्किट है, इसका मतलब यहाँ से जो पावर को कन्वर्ट करके जो मतलब आगे सप्लाई देता है आईसी द्वारा कम करके, तो ये मतलब यहाँ से ही फॉल्ट आपका बन सकता है। ये डायोड जो कि दो सीधे लगे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो हम छोटे डायोड जो कि ये वाले हैं, तो हम आपको कन्फ्यूजन होता हो तो आप 4060 डायोड लगा सकते हैं इसकी जगह। ये एसएमडी डायोड है, आप उसमें नॉर्मल डायोड इस तरह से जुगाड़ करके भी लगा सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम इसमें ये वाला नया कंडेंसर लेकर के आएंगे और अभी मतलब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि जब भी यदि आपको इस तरह से बार बार फ्यूज उड़ता है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो जो है डायोड की लाइनें चेक करना है। यदि दो ही तरफ मतलब मीटर से बीप बज रही है तो तुरंत आप निकाल दें, या दोनों तरफ ही रीडिंग आती है, बीप ना बजती है, कई बार दोनों तरफ रीडिंग देता है, क्योंकि डायोड से आने का रास्ता है, एक तरफ जाने उल्टा रास्ता जाने का नहीं होता है। तो ये इसीलिए प्रोटेक्शन का ब्रिज रेक्टिफायर इन्होंने यहाँ पे टाइप इसमें काम करा है। तो ये जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है। कंडेंसर का काम यही है कि करंट को फिल्टर करे, तो यह भी कई बार लोड ज्यादा होने के कारण शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस टाइप जो सिस्टम यहाँ पे लगे हैं, कई बार ये भी शॉर्ट हो जाते हैं जो हमारा पीएफ है। तो ये इन चीजों का आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और मैं एक बात बता दूं, यदि आपको इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल हाथ ना डाले दोस्तों। आधा अधूरा ज्ञान बहुत दिक्कत देता है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप मैं कहाँ ये सुधरेगा ये भी बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर वगैरह के एसएमपीएस जो सप्लाई होता है, सीपीयू का सप्लाई होता है, और जो टीवी टेप रेडियो का काम जानते हैं उनके पास ले जाएं तो वो आसानी से रिपेयर कर देंगे। कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा इसमें, तो उनके हिसाब से जैसा भी हो आप उनसे बात कर सकते हैं इसमें। तो ये आपको समझाने का तरीका था। अब इसमें हम कंडेंसर ले आए हैं, वो लगा लेते हैं और इसको पूरा पैक करके हम वापिस से एक बार फिर से चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए फाइनली ये पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट, यहाँ पे हमने बड़ा कंडेंसर हम लगा रहे थे तो यहाँ लग नहीं रहा था, खैर इसमें लग जाएगा, ऊपर का भी कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बढ़ते हुए वोल्ट लगा सकते हैं यदि आपके पास 33 MFD 33 फेरेट से 4000 हमने जो है 450 वाट का लगाया, 400 मिल जाए तो भी ठीक है। कम होते हुए वोल्ट के कैपेसिटर कभी मत ना लगाएं, इससे फॉल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है दोस्तों, ज्यादा आपको मैंने बता दिया है वापिस से कि यदि दिक्कत होगी तो ये कंडेंसर और ये जो है डायोड में से कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाएंगे, जो आप देख सकते हैं। पास से बता देता हूँ, ये डायोडों को आपको निकाल के सेफली चेक कर लेंगे तो ज्यादा पता अच्छे से हो जाएगा। मतलब ये हमारे जो है दोनों ही कैपेसिटर में प्रॉब्लम थी, तो हमको शंका इस पे नहीं थी, जो मतलब फूला हुआ नहीं है, पर वैल्यू भी इसकी नॉर्मल आ रही थी, आपको बताया मीटर में। तो ये इस तरह से दोस्तों ये हमने ये चालू कर लिया है। देखिए चालू हो गया है। अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने जो है इसमें वो लीड नहीं लगा रखी है, तो इसको फटाफट हम पैक कर लेंगे। ये सेंसर का वायर है, सेंसर का वायर यहाँ पे पीछे लग जाता है ताकि वो स्टैंड से कनेक्ट हो जाए। तो ठीक है, इसको हम पैक कर लेते हैं। तो अब ये पूरा तरह से पैक हो चुका है, सिंपल ये है पैकिंग वगैरह। अब इसको हम फाइनली इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आयरन मेरा वाला लीड लगा रखी है क्योंकि इसके साथ वो लीड नहीं लाए थे। और यहाँ पे देखिए वोल्टेजेस भी हमारे बिल्कुल कम हो रहे हैं। यहाँ हम नॉर्मली 350 पे चलाते हैं, ठीक है। हम इसको
चेक कर लेते हैं एक बार। गरम हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर गरम हो रहा है। ये यहाँ पे जैसे आपको ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको काम करने थे, नहीं तो हमको दिक्कत होती। शांति से काम करते हैं तो हमको फॉल्ट मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी काम बिल्कुल मोबाइल जैसे ही है, थोड़े से अलग बड़े लेवल पे हमको काम करना होता है। वैसे यदि आपको प्रॉब्लम आए, यदि आपके इस तरह से आयरन कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बता ही रखा है मैंने, जो सप्लाई वगैरह टीवी वगैरह की या जो हमारे कैमरे के DVR वगैरह को ठीक करते हैं वो भी कर देंगे। कोई बहुत बड़ा इसमें काम ज़्यादा नहीं निकलता है, क्योंकि छोटी सप्लाई है, रिपेयर हो जाती है और इसका सारा सामान भी बाजार में आसानी से अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इस तरह से जो भी प्रॉब्लम होती रहेगी अपने इक्विपमेंट में, तो उसके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियो के लिए, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे जो प्रॉब्लम होगी तो उस पर आपको मैं हेल्प भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू।